दोस्तों रमन विद टेक में आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष हम कंप्यूटर साइंस में भाषा क्या होती है उसके रिगार्डिंग वीडियोज लेके आया हूँ। आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग या कंप्यूटर से साइंस की रिगार्डिंग कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो भाषा क्या होती है उस सिलसिले में आज का वीडियो है। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मेरे सारे वीडियो आपको मिलेंगे। सभी वीडियो इंग्लिश और हिंदी के वर्जन में आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। अभी ये जो वीडियो है हिंदी वर्जन में, इसका जो अपकमिंग होगा, अपकमिंग वर्जन इंग्लिश वर्जन आएगा। सो भाषा क्या होती है, सबसे पहले आप समझो सिंपल सी लैंग्वेज में, आप अपनी लैंग्वेज में समझो कि भाषा क्या होती है। हाँ, ये 2 बंदे बात कर रहे हैं, वो गुजराती में बात करें, पंजाबी में बात करें या मराठी में बात करें या भोजपुरी में बात करें। यदि एक बंदा बोल रहा है, दूसरे को समझ में आ गया, तो वही लैंग्वेज हुआ। हमने बोला केएमसी अगर आगे आगे वालों को समझ में आया या नहीं आया, तो दिस इज़ नॉट लैंग्वेज। हमने अपनी बात बोला और आगे का बंदा है, वो समझ गया, तो इसी को बोलते हैं भाषा। वो भाषा किसी भी तरीके की हो सकती है। तो ये तो आम आम तौर पे बोलचाल की परिभाषा में मैंने भाषा बताया कि भाषा क्या होता है ना? तो उसी तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी भाषा होता है। कंप्यूटर तो किसी की भाषा समझेगा नहीं, वो अपनी भाषा समझेगा। तो जैसे कि अब बहुत कंप्यूटर्स में भी बहुत प्रकार की भाषाएँ होती हैं, जैसे हिंदी में आते हैं हम, तो इंडिया के अंदर ही बहुत सारी भाषाएँ, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, मलयालम है, तेलुगु है ना? उसी इंग्लिश में ही आते हैं, इंग्लिश है, यूएस एक्सीलेंट है, कनाडियन है, तो बहुत बहुत प्रकार की इंग्लिश में भी लैंग्वेजेज़ होती है। हिंदी में बहुत प्रकार से हो जाती है, तो ये सारी भाषा भाषा होती है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर्स के अंदर भी बहुत प्रकार की भाषा है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, पाइथन है, ऑब्जेक्टिव सी है, जावा है, पीएचपी है, नोड जेएस है, डॉट नेट है। इसी तरीके से काप, कोबाल है, काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं, काफ़ी सारी भाषा है कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। अब वो कैसे, कंप्यूटर लैंग्वेज तो आपकी भाषा समझेगा नहीं, ना, भाषा समझेगा नहीं। तो उसके लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की भाषा में समझाना पड़ता है। अब ये समझाना क्या है, आप ये भी नहीं समझेंगे। तो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, जैसे कि कोई, आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी आपको अच्छी तरीके से आता है। तो कोई बंदा यूएस या यूके का बंदा अपने इंडिया में आता है, और इंडिया में आता है और वो कुछ बोलता है, आपको समझ में नहीं आता है। तो आप देखते हैं हमेशा क्या होता है कि उसके साथ एक गाइड होता है। एक वो क्या करता है, इंडियन गाइड को हायर कर लेगा। अब जब इंडियन गाइड को हायर करेगा, तो वो क्या होता है, वो जो टूरिस्ट होता है, टूरिस्ट ही बोलेंगे उसको, टूरिस्ट आया इंडियन गाइड 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 को बोलता है कि हमें ये चाहिए। एक वो बोलता है उसको, फिर वो यहाँ पे हमसे या किसी से पूछता है कि कहाँ पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर हम उसको बताते हैं और फिर वो बंदा उस टूरिस्ट को बताता है। तो बीच में एक प्रकार का बंदा होता है जो कि उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हमें बताता है और हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके उसको बताता है। तो मतलब एक कम्युनिकेशन का माध्यम क्या हुआ, जो बंदा बीच में जो गाइड है, वो कम्युनिकेशंस का माध्यम हो गया, यानी कि ट्रांसलेटर का काम करता है। तो दिस इज द लैंग्वेज, यानी कि हमारी भाषा वो बंदा गाइड समझ रहा है और गाइड उसको बोल रहा है, और गाइड जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट जो बोल रहा है वो गाइड समझ रहा है। मतलब कि एक बीच में इंटरप्रेटर हो चुका, जो हमारा गाइड है वो इंटरप्रेटर का काम करेगा, है ना? तो हम इसके बाद में अब वही इंटरप्रेटर। अब व्हाट इज इंटरप्रेटर, ये हिंदी बहुत अच्छा शब्द है। इंटरप्रेटर होता क्या है? तो इंटरप्रेटर आप समझ रहे हैं, जो गाइड, हमने कुछ गाइड से पूछा कि यार वो कहाँ से आया है, तो हमने गाइड को बोला कि गाइड बताओ ये कहाँ से आया है। तो गाइड ने क्या किया कि उसके लैंग्वेज में प्रत्येक लाइन को कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके जो टूरिस्ट है उसको बताया, पूछा कि भाई कहाँ से आए हो, फिर उसने रिस्पॉन्स दिया, टूरिस्ट को रिस्पॉन्स आया,
और रिस्पॉन्स टूरिस्ट को आया और टूरिस्ट ने हमें गाइड ने हमें रिस्पॉन्स दिया, ये इंटरप्रेटर होता है। उसी तरीके से कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर्स में क्या होता है कि जैसे सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स में यदि हेलो, कंप्यूटर को हमें बोलना है कि हेलो, तुम बता हेलो हाउ आर यू, प्रिंट करना चाहते हैं, 2 नंबर ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें जो लैंग्वेज सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं हेलो, तो हमें उस सी लैंग्वेज एक प्रकार का वो इंटरप्रेटर हो चुका, वो इंटरप्रेटर का काम करता है, हमें टाइप करना, उसको इंटरप्रेटर को हमने बताया कि आप हेलो हाउ आर यू प्रिंट करो। इंटरप्रेटर उस लैंग्वेज को समझता है और वो कमांड देता है कंप्यूटर को, और फिर कंप्यूटर वो प्रिंट करता है। ये इंटरप्रेटर काम करते हैं, ये लाइन बाय लाइन जो भी आप इनपुट देंगे, जो भी आप सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, उसको ट्रांसलेट करके लाइन बाय लाइन रीड करता है। उसमें कोई इश्यू होते हैं तो उस इश्यू को हमें आइडेंटिफाई करता है। ये काम होता है इंटरप्रेटर का। जैसे देखो, अब हाई लेवल लैंग्वेज प्रॉब्लम, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब यहाँ पर ये सोर्स कोड, जो हमारा सोर्स कोड होता है या सोर्स प्रोग्राम होता है, वो हम लिखते हैं, फिर वो इंटरप्रेटर उसको लाइन बाय लाइन रीड करता है। रीड करने के बाद में वो फाइनली जो होता है उसको आउटपुट देता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट कोड में आउटपुट देता है। सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये समझे, यदि देहाती भाषा की बात करें तो ये समझे कि हमने कुछ कमांड दिया गाइड को कि भाई ये पूछो जो बंदा आया है अपने साथ कुछ लाया है क्या। तो हमने कमांड दिया कि किसको, गाइड को दिया। गाइड ने पूरा मेरे सेंटेंस को लाइन बाय लाइन रीड किया। रीड करने के बाद में सेम टू सेम आउटपुट निकाल कर जो है टूरिस्ट आया है, टूरिस्ट को दे दिया उसने। फिर टूरिस्ट ने उस तरह से आउटपुट दिया कि भाई हाँ, हमें जो भी पूछना चाहते हो, और उधर से फिर हमारे पास में रिस्पॉन्स आ जाता है। तो इंटरप्रेटर्स यानी कि पूरे को कन्वर्ट वन बाय वन लाइन जो हमने सोर्स कोड लिखा है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और तभी जाकर हमारे कंप्यूटर्स, हमारी मशीन समझ पाती है कि अगला बंदा क्या बोलना चाहता है। सभी लैंग्वेज में होगा, वो कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ लो, सभी लैंग्वेज में इंटरप्रेटर होता ही है। विदाउट इंटरप्रेटर्स नो एनी लैंग्वेज डू नॉट वर्क। अब हम सेकंड बात करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? तो जो सभी लैंग्वेज में कंपाइलर होते हैं, और कंपाइलर का जो मेनली काम ये होता है कि जो सोर्स कोड होता है, पूरे सोर्स कोड को एक साथ कंपाइल करता है और मशीन लैंग्वेज को वो दे देता है। यही काम होता है कंपाइलर का। ये लाइन बाय लाइन नहीं करता है। देखो, एक कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पे इनपुट दिया, एक साथ आपको कंपाइलर इंटरप्रेटर का दोनों का डायग्राम आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन ये डिफरेंट काम करते हैं। कंपाइलर एक साथ हमारे सारे सोर्स कोड को कंपाइल करता है और मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को दे देता है ऑब्जेक्ट बनाकर, और वहां से हमें आउटपुट मिल जाता है। तो दोस्तों, हमने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि कोई टूरिस्ट आता है अपने पास में, और हम वहाँ पे खड़े हैं, बीच में जो मीडिएटर का इंटरप्रेटर का काम करता है, वो इंटरप्रेटर का काम जो गाइड होते हैं वो काम करते हैं। वो इंटरप्रेटर का भी काम करता है और कंपाइलर का भी काम करता है। तो आपको क्लियर हो जाएगा लैंग्वेज क्या होता है। आप जो बोल रहे हो अगला बंदा समझ जाए, वही लैंग्वेज होता है। वो कोई भी लैंग्वेज हो, आप जैसे जो एक तरीके का, जैसे कि मान लो कि आर्मी में जाते हो ना, तो प्रत्येक जो जवान होते हैं उनका अलग अलग कोड होता है। तो उस कोड को देते ही समझता है कि यार ये कोड फलाने आर्मी को बुला रहे हैं, तो हम इसका कोड, इस कोड का यूज में लेते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर्स के अंदर भी हमें बताने के लिए कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, तब प्रत्येक के अलग अलग कमांड्स होते हैं, अलग अलग सिंटेक्स होते हैं। तो ये आपको अभी मैंने सोर्स कोड में कंपाइलर, इंटरप्रेटर बताया है, लैंग्वेज बताया है। यदि आपको डीपली जानना हो, यदि इसके रिगार्डिंग आपको और वीडियो चाहिए, ओनली फॉर द कंपाइलर के बारे में, ओनली फॉर द इंटरप्रेटर के बारे में, ओनली फॉर द लैंग्वेज के बारे में ना, आपको यदि डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो और आप अपना क्वेश्चंस डालो, हम उसका रिप्लाई देंगे, जवाब जरूर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।